साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि महामाया ने जो स्वप्न देखा है उसकी व्याख्या करने के लिए कि स्वप्न फल क्या है, 8 ब्राह्मणों को शुद्धोदन ने बुलवाया था। आज उसके विषय में आपको बताना है। उन 8 ब्राह्मणों में राम, धाक, लक्कन, मंती, यन्न, सुयाम, सुभोग और सुदत्त थे। आमंत्रण पर ये 8 ब्राह्मण शुद्धोदन के महल में पहुंचे। भूमि पर सुंदर फूल बिछा करके एक ऊंचे आसन बना करके इन ब्राह्मणों को बैठाला गया। ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए गए, साथ ही घी, मधु, शक्कर, अच्छे किस्म के चावल और नए नए पकवान इनको खाने को दिए गए तथा नए नए वस्त्र भी दान में दिए गए। जब ये ब्राह्मण दान से संतुष्ट हो गए तो शुद्धोदन ने महामाया द्वारा देखा गया स्वप्न इन ब्राह्मणों को कह बताया और कहा, आप लोग इसका अर्थ मुझे बताएं। तब ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि महाराज, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा जो यदि गृहस्थ बनेगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और यदि वो सन्यासी बनेगा तो अंधकार को नष्ट करने वाला बुद्ध होगा। साथियों, प्रसव का समय करीब आने पर महामाया ने मायके जाकर के शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की कि मैं देवदाह जाकर जन्म बच्चे का देना चाहती हूँ। शुद्धोदन ने उनकी बात सहर्ष स्वीकार कर ली। शुद्धोदन ने स्वर्ण पालकी का बंदोबस्त करके उसमें महामाया को बैठाकर और अनेक सेवक और सेविकाएं उनके साथ करके उनके पिता के घर भिजवा दिया। देवदाह के मार्ग पर साल वृक्षों का तथा अन्य वृक्षों के एक उद्यानवन से होकर गुजरना था। वह वन लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय महामाया की पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी उस समय लुम्बिनी वन भोज मंडप जैसा लग रहा था। लुम्बिनी वन के वृक्ष फल फूलों से लदे थे। मधुमक्खियों और अनेक प्रकार के पंछियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। ये मनोहर दृश्य देखकर महामाया की इच्छा हुई कि वह रुककर मनोविनोद करे। अतः उसने पालकी उठाने वालों को आदेश दिया कि पालकी को साल उद्यान ले चलें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंद मंद पवन चल रहा था जिससे शाखाएं ऊपर नीचे हो रही थी। महामाया का मन हुआ कि एक शाखा को पकड़ लें। संयोगवश उसी समय एक शाखा इतने नीचे झुक गई कि महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर शाखा को पकड़ लिया। महामाया हिली डुली
और उनका साथ वो भी ऊपर को उठ गई। झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय व्यतीत हो गया था, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। अतः अंत में उन्हें पुत्र लाभ हुआ तो शुद्धोधन, उसके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष, धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वो राजा की उपाधि से गौरवान्वित, सम्मानित हो रहा था। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। साथियों, बालक के जन्म की खबर से देवता लोग प्रसन्नता मना रहे थे। असित मुनि ने इस प्रसन्नता को वहां जाकर देखने की इच्छा प्रकट की और कपिलवस्तु के लिए चल दिए। अब अगले वीडियो में असित मुनि कपिलवस्तु आकर के बालक से कैसे मिलते हैं और बालक को देखने के बाद उसके विषय में क्या भविष्यवाणी करते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो अवश्य देखते रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।